जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं टीम इंडिया की, जिसको लेकर और अपडेट्स जो है वो आने लगी हैं। टीम इंडिया दुबई में जो है वो कैंप लगाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया T20 आई टीम ने जो है इकट्ठा मैचेस नहीं खेले हैं। सूर्या समेत कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल के बाद मैचेस नहीं खेले। ठीक है, तो एक कैंप लगेगा। पहले अमूमन ये कैंप जो है वो देश में ही लगता था, मगर दुबई में कैंप लगने की बात है। साथ में पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि एशिया कप के लिए उसमें बाबर और रिजवान की जो है वो छुट्टी जो है वहाँ पर कर दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। मोहम्मद कैफ ने अपनी एशिया कप की टीम जो है इंडियन टीम जो है वो चुनी है, वो भी आपको दिखाएंगे किन खिलाड़ियों को उन्होंने अंदर रखा, किन को बाहर किया गया, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट की अपनी एक राय है। तो शुरुआत जो है वो इसी के साथ करते हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं टीम इंडिया से जुड़ी हुई, उन पर जो है पहले फोकस करते हैं, उसके बाद जो है पाकिस्तान पर आएंगे। चलिए जी, एशिया कप के लिए जल्दी रवाना हो सकती है टीम इंडिया। बीसीसीआई ने दिया था बेंगलुरु में कैंप लगाने का प्रस्ताव, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहता है कि जल्दी यूएई जाकर प्रैक्टिस जो है वो की जाए, क्योंकि वहां की सिचुएशंस, वहां के हालातों से तालमेल बैठाया जाए। 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है एशिया कप 2025 और 10 सितंबर को भारत का पहला मैच जो है वो यूएई से होगा। तो बेसिकली जल्दी जाने का प्लान जो है वो बनाया गया है कि 5-7 दिन या 4 दिन पॉसिबली पहले जो है वो जाके टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, 9 से पहले, और जाकर वहां पर जो है प्रैक्टिस जो है वो की जाए। और एक अच्छा जेस्चर बीसीसीआई ने भी दिखाया, बनता है, उनका बोर्ड है, बड़े होता है बोर्ड, एक तरीके से बड़ा है खिलाड़ियों का, जो उनकी देखभाल करता है कि भाई कैंप लगा लो, एक बड़ा टूर्नामेंट है। काफ़ी टाइम से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं खिलाड़ी, मगर कहा टीम मैनेजमेंट की ये सोच कि भाई हम पहले वहाँ पर जाकर और दुबई में ही प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे। सही आइडिया है, लॉजिकल सोच है कि आप जिन हालातों में खेलोगे एग्जैक्टली उसी पर प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और देखिए, मतलब एक लंबा वक्त भी मिल गया, लंबा आराम भी मिल गया, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसी सरजमी पर खेली गई थी, तो कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी चीज़ें आपको पता चल जाती कि विकेट कैसी होने वाली है, कंडीशंस वहाँ की कैसी होने वाली है, और किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। एशिया कप की बात करें तो वहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय टीम का मनोबल जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, हर एक फॉर्मेट को जिस तरीके से भारतीय टीम ने यहाँ पर दर्शाया है अपने आप को, चाहे वो टेस्ट मैच की बात हो या फिर T20 या फिर ओडीआई की बात हो, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। और सबसे अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए, जो हमने कल के शो में भी बात की, कि लकी चार्म जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव है, और सूर्य कुमार यादव की फिटनेस पर भी हम चर्चा करेंगे, जहां पर फिट सूर्या हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारतीय टीम के लिए भी अच्छी है, और ये अगर आप जो कैंप लगेगा वहां पर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। बिल्कुल जी, कैंप से हमेशा जो है वो मोमेंटम जो है बनाए रखने में, दोबारा से मोमेंटम को रखने में जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिलता है। और कुछ नया आप सोच रहे हो, खिलाड़ियों की फिटनेस कैसी है, वो सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। कॉम्बिनेशंस आप वहाँ पे नेट्स वगैरह में ट्राई कर सकते हो। कैंप से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देते हैं। टूर्नामेंट से 4 दिन पहले जो है ना कैंप लगाने पर जो है वो विचार हो रहा है। वो 5 दिन पहले भी हो सकता है, 7 दिन पहले भी हो सकता है, डिपेंड्स, क्योंकि कुछ इस तरीके की शेड्यूलिंग तो उससे पहले है नहीं कि आप कहीं बिजी हो। टीम इंडिया के पहले 2 ग्रुप मैचेस भी दुबई में है, और दुबई में कैंप लगाने की बात हो रही है। जो यूएई से पहला मैच है वो भी दुबई में ही है। कप्तान सूर्या समेत कई खिलाड़ियों ने आईपीएल के बाद जो है वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि आप बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले जो है आपस में मैचेस खेल लो, जिसे इंट्रा स्क्वाड मैच कहते हैं, वो भी खेल लो। जो एक पूरी तैयारी होती है, अपनी तैयारियों को जो है वो अमली जामा यहाँ पर पहना लो। प्लस जो बैठकर एक प्लानिंग करनी होती है कि भाई हमारा प्लान ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। किसका रोल क्या रहेगा वो भी क्लैरिफिकेशन जो है ना वो मिल जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर जीती थी, जैसे अंकिता ने भी बताया, तो उसका अनुभव भी काम आएगा। कुछ खिलाड़ी उस टीम के भी हैं, रोहित विराट तो नहीं है, मगर कुछ खिलाड़ी उस टीम के भी हैं जो यहाँ पर जो है अपना वो जो अनुभव था उसको टीम से साझा कर सकते हैं। 9 मार्च 2025 को दुबई में टीम ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो ज़्यादा टाइम जो है उसको बीता नहीं है। कंडीशन से जो है इंडियन टीम और कोच
गौतम गंभीर वो अच्छी तरह यहाँ पर वाकिफ हैं। चलिए जी, तो ये तो कैंप से जुड़ी खबरें हो गई, इंडियन टीम से जुड़ी अपडेट हो गई। एशिया कप के नज़र से अब हर चीज़ों को देखा जा रहा है कि भाई किस तरीके से वहाँ पर से जुड़े हुए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक और खुशखबरी ये है कि भाई अभी टीम सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, मगर टीम सिलेक्शन से पहले 2 बड़े खिलाड़ियों को लेकर जो है ना तस्वीर साफ हो गई है। सूर्य कुमार यादव कप्तान और जसप्रीत बुमराह जो आपके गेंदबाजी के मुखिया हैं, उनको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। वो भी आपको फटाफट से अपडेट दिखा देते हैं। एशिया कप के लिए 100% फिट हुए हैं सूर्य कुमार यादव। एनसीए, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है बेंगलुरु में, उसने फिटनेस सर्टिफिकेट सूर्य कुमार यादव को दे दिया है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट पहले ही हो गया होगा आई सपोज, क्योंकि अभी तो वो जो हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया में, वो हम देख ही रहते बैठ के, वो जापान में है या जापान से आ गए हैं अभी, या अपना फिटनेस टेस्ट दे के जापान गए होंगे। मगर जो भी है, तरोताज़ा होकर मैदान पर उतरें, यही हम चाहेंगे। स्पोर्ट्स हर्निया का उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से रिहैब चल रहा था, फिर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करी, उसके वीडियोज़ भी उन्होंने डाले। फिटनेस टेस्ट उसी वक्त हो गया होगा, उसका रिजल्ट भी आ गया, उन्होंने फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया। तो एनसीए की तरफ से हरी झंडी हो गई है। अब दैट इज श्योर कि फिर वो ही कप्तानी करते हुए नजर यहां पर आएंगी। जसप्रीत बुमराह को लेकर भी अपडेट है। उन्होंने खुद जो है बताया जा रहा है कि भाई सेलेक्टर्स को जानकारी दी है कि भाई मैं अवेलेबल हूं, क्योंकि उनको लेकर बड़ी एम्बिग्यूटी रहती है कि भाई वो अवेलेबल हैं नहीं है, किस तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, और उन्होंने कहा है कि भाई मैं अवेलेबल हूं। शायद इन दोनों खिलाड़ियों का फिट होना टीम इंडिया के लिए तो अच्छी बात है ही। जसप्रीत बुमराह का अगर पर्टिकुलर केस की बात करें तो वो अपना केस ना 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं खेलोगे ना एशिया कप में, तो आपको सीधा फिर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर लेके आया जाए। बड़े खिलाड़ियों, बड़े गेंदबाजों, इम्पैक्ट पता है, मगर फिर भी आप अपना केस बिल्ड करना चाहते हो कि ऐसा ना हो कि ये लगे कि भाई हर बार जो है ना एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी जसप्रीत नहीं खेले थे, हालांकि वो ओडीआई फॉर्मेट था, लेकिन फिर भी एक लंबा वक्त हो चुका है, लगभग 1 साल से जो है वो टी20 फॉर्मेट जो है वो जसप्रीत नहीं खेले थे। हालांकि आईपीएल में भी, हाफ आईपीएल में वो टीम के साथ जुड़े मुंबई इंडियंस के, और वहां पर भी उनका बढ़िया प्रदर्शन था। लेकिन बार बार फिर क्वेश्चन उठने लगेंगे कि भाई आखिर जसप्रीत के साथ ही इतना फेवर क्यों किया जा रहा है। बाकी प्लेयर्स को भी जो है वो इंजरी होती है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन जसप्रीत करते हैं और टीम में एक अलग बैलेंस भी होता है, तो अपने आप से उन्होंने कहा भी है, हमेशा कहा कि भाई देश के लिए वो जब तक उनसे हो पाएगा वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और वही उनकी मंशा भी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है वो उन्होंने अपने आप को फिट कराया, और उन्होंने कह भी दिया है, ऐसी जो जानकारी आ रही है निकलकर सामने आ रही है, वहाँ पर ये भी कहा है कि जसप्रीत जो है वो रेडी है एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने के लिए, और उनकी जगह जो है वो कन्फर्म भी नजर आ रही है। अर्शदीप की बात करें तो अर्शदीप भी जो है वो कन्फर्म माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक स्क्वाड का जो है वो ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी टीम कॉम्बिनेशन, टीम बैलेंस जो है वही तैयार की जाएगी जो साल 2026 में टीम के साथ जुड़े रहे। और जैसा कुणाल ने भी कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 2026 के कंसर्न से भी जुड़ेंगे, क्योंकि आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आपको दिलाए। क्योंकि हाल फिलहाल में जैसे हमने देखा कि एक लंबे अरसे के बाद जो है वो 2024 में भारतीय टीम ने 17 साल के बाद टी20 की ट्रॉफी जीती थी, लेकिन भारतीय टीम का जो मनोबल रहा है दिन ब दिन हर एक फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का, तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह अगर फिट एंड फाइन रहते हैं, और उन्होंने अगर आगे से प्रस्ताव दिया है तो डेफिनेटली वो फिट एंड फाइन ही होंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी है वो विपक्षी टीम को हो सकती है। बिल्कुल जी, और ये बढ़िया खबर है इंडियन टीम के लिहाज से, सिलेक्टर्स के लिए भी अच्छी बात है कि भाई आपके प्रीमियर 2 जो खिलाड़ी हैं वो एकदम फिट एंड फाइन हैं यहाँ पर। एशिया कप के लिए हमने आपको बताया था अपने ब्रॉडकास्ट में कि भाई हरभजन सिंह ने क्या टीम चुनी है। बिल्कुल। अब आज कई तारीख में हम आपको बताएंगे कि भाई मोहम्मद कैफ ने कौन सी टीम चुनी है। 14 खिलाड़ी चुने, उन्होंने 15 नहीं चुने, ठीक है, मगर उन 14 खिलाड़ियों में किस किस को उन्होंने शामिल किया है, किसको बाहर रखा है, वो दोनों बातें हो जाएंगी। दिखाएं जी मोहम्मद कैफ की जो टीम है, पढ़ देता हूं मैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल को वो लेकर आए टीम के अंदर, ठीक है। बाकी सब तो पहले से ही टी20 सेटअप का हिस्सा है। अक्षर पटेल भी हैं, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को वो लेकर आए, क्योंकि अभी शिवम दुबे हालांकि वो पिछले खेल रहे थे मगर इन आउट रहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी है। ये ऑलराउंडर्स हैं आपके, अक्षर पटेल, हार्दिक, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव को एज ए स्पिनर जो है वो टीम में जो है यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा अगर पेसर्स की बात की जाए तो अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को जो है वो जगह दी गई है, और वरुण चक्रवर्ती को जो है उन्होंने जगह यहाँ पर दी है। तो इस तरीके से टीम में मोहम्मद कैफ ने यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को जो है ना वो बाहर रखा है। और ये
मोहम्मद कैफ ने रखा है, मगर ये बात हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट में पिछले एक हफ्ते के अंदर कई बार बता चुके हैं बिल्कुल कि भाई रिंकू सिंह की जगह जो है वो तय नहीं है, और साथ में यशस्वी जायसवाल की जगह बनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बन नहीं रही है। अभी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप उनकी जगह पर क्यों लेके आओगे। वो एक दूसरे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनको वहां पर फोकस रहने को अभी कहा गया है। एक चीज़ तो तय नज़र आ रही है यहाँ पर कि भाई चलो ये हूबहू ये टीम उतरे ना उतरे, क्योंकि मेरे को मोहम्मद सिराज को लेकर डाउट है कि उनको T20I सेटअप का जो है वो यहाँ पर हिस्सा बनाया जाएगा। मगर ये है कि हाँ, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और ये लोग तो जो ज़रूर जो है वो कट बनाएंगे इस टीम में। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये इत्तेफाक हर कोई रखता है क्योंकि टॉप 5 जो है वो आपको दिखाई देंगे। संजू की बात हो या फिर अभिषेक की बात हो, तिलक वर्मा नंबर 3 पर जो है वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन करे और उन्होंने खुद मांग की थी कि भाई उन्हें नंबर 3 पर जो है वो खिलाना चाहिए, और सूर्या ने ना भी नहीं किया। जहां पर उन्होंने मौका दिया उस मौके का भरपूर फ़ायदा जो है वो तिलक ने उठाया, और ये टॉप 5 जो है वो आपके पास रहेंगे। बाकी जो हमने बात की ऑलराउंडर्स की, वो भी आपको नजर आ सकते हैं। और रिंकू सिंह की जगह इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ऑलराउंडर्स की तरफ जाएगा, फेवर में जाएगा कि वहां से वो बल्लेबाजी भी कर लेते, तो निचले क्रम की जगह जो है वो यहाँ पर रिंकू के लिए नहीं बन पाती। जायसवाल के साथ भी वैसा ही है कि जायसवाल की भी जगह, हालांकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन जब जगह की बात करें तो वहां पर उनकी जगह भी नहीं बनती क्योंकि आप किसी के साथ जो है वो अन्याय नहीं कर सकते। संजू सैमसन जिन्होंने लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है, और ये भी कहा जा रहा था कि बली का बकरा जो है वो बार बार संजू सैमसन ही क्यों बने, तो यहाँ से जायसवाल की जगह भी जो है वो टीम में नहीं बनती है। बाकी जो मोहम्मद कैफ की आप जो स्क्वाड उन्होंने दिया है वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, और बाकी आपके क्या स्क्वाड क्या हो सकता है आपकी तरफ से, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल जी, और कमेंट करिए, इससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन लेवल जो है वो बनता है। चलिए जी, इंडियन टीम के बाद अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपनी टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है, ठीक है, तो आपको बता देते हैं, टीम भी दिखाएंगे, मगर पहले जो उसमें से क्रक्स निकल के आया, जो खबर निकल के आई है वो बता देते हैं। पाकिस्तान ने किया एशिया कप के लिए टीम का ऐलान। सलमान अली आगा के हाथों में जो है वो टीम की कमान रहेगी, मतलब वो कप्तान रहेंगे, और वही T20I में उनके कप्तान हैं। चोट के बाद जो है फ़खर जमा की जो है वो T20I टीम में वापसी हुई है, और बाबर और रिजवान को जो है एशिया कप की टीम में जगह नहीं मिली है। दिसंबर 2024 ये गलत हो गया, जिसको 24 कर लें, दिसंबर 2024 से T20I टीम से बाहर हैं बाबर और रिजवान, ठीक है, तो इन दोनों को जगह नहीं मिली है। ऑलमोस्ट एक चीज़ तय है कि बाबर रिजवान को जगह नहीं मिलना ये साफ साफ बताता है कि भाई जैसे यहाँ पर रोहित और विराट नहीं है T20I सेटअप में, उन्होंने खुद संन्यास ले लिया। अब अगर आप उनको एशिया कप में बाबर रिजवान को नहीं देख रहे हो तो फिर इसका मतलब आप अगले साल वाले वर्ल्ड कप में भी नहीं देख रहे हो। हालांकि पाकिस्तान के साथ कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, मगर जो एक चलन होता है, जो एक ट्रेंड होता है, जो एक जिस तरह हवा बढ़ रही होती है, वो यही है कि इनके T20I करियर का अंत हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए मतलब हाल फिलहाल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। हर एक फॉर्मेट आप देख लीजिए, वहाँ पर खिलाड़ियों का, बाबर की बात क्यों की जाए, बाकी प्लेयर्स भी क्या अच्छा कर रहे हैं। अभी ODI सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वहाँ पर भी 2-1 से लोग हार गए थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि आप किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और कहाँ से आपकी टीम, क्योंकि बार बार अगर आपकी टीम हारती है तो आप फिर कप्तानी बदलते हैं, आप कप्तानी बदलते हैं, उसके बाद आपको पता है कि टीम बैलेंस क्या होगी, क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वो हर एक प्लेयर के अंडर किस तरीके से प्रदर्शन करता है, आप सब ने देखा। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो धीरे धीरे, मतलब आप छोटी टीम से हार जाएंगे। आप साल 2000 अगर हम 24 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि UAE जो पहली दफ़ा T20 फॉर्मेट का हिस्सा थी, वर्ल्ड कप का हिस्सा थी, वहाँ एक छोटी टीम से आप हार जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि आपकी टीम में वो कैलिबर है ही नहीं। आपके जो बड़े नाम हैं वो सिर्फ दर्शन, नाम बड़े दर्शन छोटे जो कहावत है वो पाकिस्तान के साथ फिट बैठती है, और यही चीज़ें जो है वो आपको और भी ज़्यादा डिमोटिवेट करती है। बाबर आजम और रिजवान की बात करें तो, खासकर बाबर की बात करें तो, पिछले अगर हम 8 साल की बात करें तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के फैंस के लिए भी कि बाबर आजम क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, क्या T20 जो इंटरनेशनल करियर है क्या उनका खत्म होने वाला है, तमाम सारी चीज़ें कुनाल हैं। और ये इत्तेफाक भी हर कोई रहता है कि जब उनके यहाँ टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं टीम से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन पर सबसे पहले गाज गिरती है। बिल्कुल जी, और बड़े प्लेयर्स पर गाज गिरी है। मगर इंटरेस्टिंग बात एक और है इसके अंदर पूरा कि 17 सदस्य दल का जो है ना अनाउंसमेंट किया गया। हम ये मान रहे थे कि भाई 15 का दल जो है वो हर टीम चुनेगी, मगर यहाँ पर 17 चुना है।
चलिए जी, कोई बात नहीं, हो सकता है 17 का स्कोप हो तो फिर इंडियन टीम भी 17 चुन सकती है, फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, मगर वो 17 खिलाड़ी कौन से हैं आपको दिखा देते हैं फटाफट से, एक बार नाम जो है ना वो आपको गिना देते हैं। देखिए, सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमा हैं, हारिस राऊफ़ हैं, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहिन शाह आफरीदी और सुफायुन मोकिम। शाहिन शाह आफरीदी अपनी जगह जो है वो कायम रखने में कामयाब रहे, बाकी जो दो बड़े इनके नाम थे उनको जो है जगह उस तरीके से नहीं मिली है। चलिए जी, मगर इस सीरीज़ के लिए जो पाकिस्तान की जो तैयारी है ना वो पहले ही हुई मैनेजमेंट की तरफ से भी, कि भाई आप यूएई में एशिया कप खेलने से पहले जो है ना उन्होंने वहाँ पे एक सीरीज़ स्लॉट कर रखी थी। तय नहीं था मगर ये अंदेशा था कि भाई यूएई में ही होगा, उनकी सीरीज़ पहले से ही स्लॉटेड थी, उसका फ़ायदा भी उनको जो है मिल सकता है। कौन सी सीरीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सब आपको देता हूँ। एशिया कप से पहले पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज़ जो है ना वो खेलने वाला है। अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान मिलकर जो है ना वो एक ट्राई सीरीज़ खेलेंगे और ये ट्राई सीरीज़ यूएई में ही होगी एशिया कप से ठीक पहले। पॉइंटर्स दिखा दें, 29 अगस्त से शारजा में जो है ना वो ये सीरीज़ जो है वो शुरू होगी और 22 अगस्त से जो है आईसीसी एकेडमी में जो है पाकिस्तान का कैंप लग रहा है। मतलब वो 22 अगस्त को ही पहुंच जाएगी पाकिस्तान की टीम और अच्छा खासा कंडीशंस में ढलने का उनको वक्त मिलेगा, मैचेस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो पाकिस्तान ने अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए, ताकि कोई एक्सक्यूज़ ना रह जाए फिर खिलाड़ियों के पास भी जब इंडिया से मुकाबला हो कि भाई अगर वहाँ पर हार गए तो किस तरीके से हार गए, भाई क्या रह गया था, आपको पहले भेजा गया, सब कुछ किया गया। तो अपनी तरफ से जो पीसीबी कर सकता है, जो पाकिस्तान का टीम मैनेजमेंट कर सकता है, वो सब किया गया है। वनडे सीरीज़ अभी वेस्ट इंडीज़ से वो ज़रूर हारे हैं। बांग्लादेश में T20I सीरीज़ हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने T20I सीरीज़ ज़रूर जो है वो जीती थी 2-1 से, मगर बड़ा ऑन ऑफ सा प्रदर्शन है, टिपिकल पाकिस्तान साइड। ठीक है, कभी समझ नहीं आता कि आज चांद तक कल रात तक वाला जो सीन है ना वो कभी भी उनका हो सकता है। मगर ये है कि इस टीम के अंदर अंकिता बहुत सारे नाम जो है वो जाने पहचाने भी हैं, मगर कई सारे नाम ऐसे हैं जो एक नए आगाज़ जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने खासतौर पर इंडिया में वो नाम सुने नहीं। बिल्कुल, नाम तो सुना नहीं, लेकिन वही चीज़ें, प्रदर्शन जो है वो ऐसा ही है। और पिछले अगर हम 4 सालों की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँचा है आप सबको पता है। मतलब वही चीज़ें होती हैं कि आप अगर एक मैच हारते हैं, आप एक सीरीज़ हारते हैं, तो आपको पता है कि आपकी कप्तानी पर सवाल उठेंगे, आप कप्तानी से जा भी सकते हैं, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप सब देख सकते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो छोटी टीम से हारना, ये उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है और वो प्रदर्शन जो है वो लगातार वैसा ही कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज थी वहां पर भी 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। फिर बाबर आजम और रिजवान को जो है वो T20 फॉर्मेट में यानी कि एशिया कप 2025 में जगह नहीं मिली। तमाम सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कि भाई ये 2 खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि भले प्रदर्शन कैसा भी हो लेकिन जब नाम वहां पर होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टीम का भी आता है और सामने वाली टीम भी जानती है कि क्या कुछ प्रदर्शन बाकी खिलाड़ी करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम हर बार यही करती है और शायद एशिया कप से पहले जो अभी ट्राई सीरीज होगी वहां पर प्रदर्शन कैसा करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। पाकिस्तान की टीम सामने आ गई है, इंडियन टीम भी जो है वो जल्दी सामने आ जाएगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस 14 सितंबर, ठीक है, जो मुकाबला देखने को मिलेगा जिसका सबको इंतजार है। इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही है। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।